Welcome to Pen Brain channel. Today we are going to discuss few more questions of chapter 8 trigonometry MCQ. Okay, so let's start today's class. Cos A equal to 4 by 5, then find the value of tan A. Cos A का वैल्यू दिया है 4 by 5. We have to find the value of tan A. Okay, all of you know that cos A मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग cos A को? cos A को हम लोग लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज. सो 4 by 5. अब बेस रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को एंड हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को. ठीक, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी बेस हो जाएगा 4, हाइपोटेन्यूज 5, तो पाइथागोरस करोगे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आएगा 3. ओके, दिस 3 4 5 का एक सेट है. 3 4 5 का एक सेट है. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट. मतलब बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है. ये बेस कभी 4 होगा, कभी बेस 3 हो सकता है, तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा. बट हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है 5. ओके, तो इस पोजीशन में हमको परपेंडिकुलर क्या मिल गया 3 मिल गया. अब tan पूछा है. tan का वैल्यू क्या होता है? tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. तो परपेंडिकुलर कितना मिल गया हमको 3 मिल गया. और बेस कितना मिल गया? बेस था 4, तो 3/4 इज आवर आंसर फॉर tan A. ओके, आज का क्वेश्चन में कोई MCQ है बट मल्टीपल चॉइस में हम ऑप्शंस नहीं दिए हैं. आज डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे. ओके, तो जब भी ऐसा दिया रहेगा हमको रिप्रेजेंट करेगा बेस 4, हाइपोटेन्यूज 5, तो हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर याद है तो बहुत अच्छा है कि 3 4 5 का पेयर बनता है, ट्रिपलेट बनता है. तो यहाँ से 3 निकल जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस 10 डायरेक्ट हो जाएगा. और जिसको नहीं आता है ऐसे करना तो वो बेस को मान लोगे 4, हाइपोटेन्यूज को मान लोगे 5, और परपेंडिकुलर्स क्या होता है रूट ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज 5 square minus 4 square, that is under root 25 minus 16, that is under root 9 is equal to 3. आएगा 3 ही वैल्यू. ओके, तो इसको याद रखना है ताकि हमको बाद में प्रॉब्लम ना हो. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम लोग आज ऐसा टाइप का 2-4 सवाल कर लेंगे, 1-2 होमवर्क भी दे देंगे. ओके, होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देना. तो इफ़ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ साइन इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए. साइन ए का वैल्यू अगर है 1/2 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट ए. साइन ए क्या होता है? साइन हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ 1/2. तो परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है 1, हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है 2. मतलब एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम लेंगे तो उसमें परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है 2. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ बेस में क्या होगा? ऑल ऑफ यू नो दैट बेस क्या हो जाता है? बेस हो जाता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट. ओके, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 2, सो 2 स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है 1, तो 1 स्क्वायर, दैट इज 4 minus 1 रूट 3. ओके, सो द वैल्यू ऑफ बेस क्या हो जाएगा? बेस का वैल्यू हो जाएगा रूट 3. ओके, तो बेस आ गया हम लोगों का रूट 3. पूछा है कॉट ए. अब कॉट क्या होता है? कॉट इज अपोजिट ऑफ tan. कॉट इज अपोजिट ऑफ tan. तो tan अगर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस तो कॉट हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर. तो क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा tan का ऑपोजिट. tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, पिछले वाले क्वेश्चन में किए हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan, तो इसका ऑपोजिट बेस बाय परपेंडिकुलर. तो बेस क्या मिला अभी? यहाँ से बेस मिल गया है यहाँ से रूट 3. बेस का वैल्यू रूट 3 मिल गया है, लिख देंगे. परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ से कितना है 1, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया
वैल्यू ऑफ कॉट ए इज इक्वल टू √3। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा हम उसको क्या गिवन है ये देखना पड़ेगा कि साइन है तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज गिवन है, tan है तो परपेंडिकुलर बाई बेस गिवन है, तो उस हिसाब से बाकी जो एक साइड अननोन रहेगा उसको निकाल लेंगे और उसका जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, sin A is equal to A by B, then find the value of cos A। साइन मतलब हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अभी किए थे ए, अब ए बाय बी, तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे ए और हाइपोटेन्यूज हो गया बी, तो ये क्या होगा? अब फॉर्मूला तो एक ही है कि बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कौन है? बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है? ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का तो अंडर रूट ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आएगा। सिंपल बी स्क्वायर रहता तो अंडर रूट करके बी आता, सिंपल ए स्क्वायर रहता अंडर रूट करके ए आता, बट बीच में माइनस साइन है इसलिए ये अंडर रूट में इसको बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो ऐसा ही रहेगा। ओके, तो अब क्या पूछा है? पूछा है कॉस ए। कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे क्या है? बी, तो नीचे बी रह जाएगा। अब और बेस क्या है? अभी मिला है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो कॉस का वैल्यू क्या हो गया? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी। ओके, वेरी सिंपल, इजी है। सेम टाइप का हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If sin alpha equal to 5/13 then the value of tan alpha। तो साइन क्या होता है? फिर से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस एंड देन you have to put the value tan equal to perpendicular by base। Okay, so this will be your homework, this is your homework। Okay, so do it and leave the answer in the comment section। Now go to the next question। If tan A plus B is equal to √3 and tan A minus B equal to 1 upon √3 then find the value of angle A। ओके, ये क्वेश्चन PYQ है। तो tan A plus B इज इक्वल टू √3। अब √3 tan का कितना डिग्री का वैल्यू होता है? tan 60 डिग्री इज √3। हमेशा याद रखना tan 30, जो tan का 2 वैल्यू याद रखना, 3 वैल्यू 30, 45 एंड 60। 30 में होता है छोटा, 30 एंगल छोटा, तो इसलिए उसका वैल्यू भी छोटा। तो छोटा में क्या होता है? फ्रैक्शन में आता है, तो 1 अपॉन √3। 45 क्या है? उससे थोड़ा बड़ा है, तो √3 हटा दो, बचा क्या? 1। और 60 डिग्री एंगल बड़ा है तो उसका वैल्यू भी बड़ा है, तो उसका क्या हो जाएगा? जस्ट इसका रेसिप्रोकल, तो √3। ओके, तो ये वैल्यू याद रखना है। tan का 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 45 डिग्री का वैल्यू 1 एंड 60 डिग्री का वैल्यू है √3। ओके, तो ये किसका वैल्यू है? √3 tan 60 का वैल्यू है। तो tan 60 का वैल्यू है, तो दो साइड से tan कैंसिल हो जाएगा, तो A प्लस B गिव्स 60 डिग्री, इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट, और अब क्या गिवन है? अब ये वाला गिवन है tan A माइनस B इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ओके, अब 1 अपॉन √3 किसका वैल्यू है? 1 अपॉन √3 वैल्यू है 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री, बोथ साइड से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? A माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों को जोड़ दो, एंगल A पूछा है, यस, तो जोड़ देंगे, तो 1 + 2 अगर कर देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? A प्लस B इज इक्वल टू 60, उसके नीचे A माइनस B इज इक्वल टू 30, जोड़ दो,
तो क्या होगा, b प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 90, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 90/2, 2 इधर मल्टीप्लाई था उधर जगह डिवाइड, दैट इज 45 डिग्री। तो क्या वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो वैल्यू ऑफ a विल बी 45 डिग्री। ओके, बहुत आसान है। tan a प्लस बी √3 दिया है, √3 tan का कितना डिग्री का वैल्यू है ये पहले याद करेंगे कि tan 60 का वैल्यू है ये, तो वहाँ से tan बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी 60। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/√3 है, tan 30 डिग्री का वैल्यू है, तो वहाँ पे भी बोथ साइड tan चला जाएगा, तो a माइनस बी 30। दोनों को नीचे नीचे लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो b कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू 90, सो a इक्वल टू 45। ओके, नाउ मूव्स टू आई होप you all are understanding. If you have any doubt, please tell me in the comment section. Now, question number 6. Find the value of sin square a plus 1 by ओके, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली हम सही से इसको टाइप नहीं कर पाए थे। ओके, सो ये क्वेश्चन में रेक्टिफाई होगा। ये एक्चुअल क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, ये है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए। अच्छा, हम लोगों को 3 आइडेंटिटी याद है। 3 आइडेंटिटी क्या क्या था, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू थीटा लिख देते, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी। देन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan square theta, and third identity is cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. We have 3 identities, sin square theta plus cos square theta equal to 1, sec square theta equal to 1 plus tan square theta, and cosec square theta equal to 1 plus cot square theta. अब यहाँ पे देखो 1 plus tan square theta दिख रहा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले में ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है उसके बदले में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा नेक्स्ट स्टेप में। ओके, तो वही करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा जैसा है राइट एज इट इज, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले में लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ कि सेक किसका अपोजिट है, सेक कौन सा रेशियो का अपोजिट है, सेक है कॉस का अपोजिट, सेक इज अपोजिट ऑफ कॉस। तो यहाँ पे 1/sec है, तो उसके बदले में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बदले में कॉस स्क्वायर थीटा। और ये है साइन स्क्वायर, ओके ये ए होगा, गिवन था ए नॉट थीटा। ओके, साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर क्या होता है, हम लोग को भी ये वाला आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पे मिल गया, तो पूरा इसके बदले में क्या लिख देंगे 1। सो व्हाट इज आवर आंसर, द आंसर इज 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रिसाइजली हो जाएगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लोगों के पास आइडेंटिटी है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर के बदले में सेक स्क्वायर लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए। ठीक, 1/sec स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो ऊपर कॉस स्क्वायर चला गया, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए ये आया अल्टीमेटली हम लोगों का। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज 1। तो वैल्यू इसका क्या आ गया 1। ओके, बहुत ही सिंपल सा है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू आपको याद रखना है और उस वैल्यू को पुट करना है। ठीक,
तो साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2। साइन 60 का वैल्यू है √3/2, तो जस्ट वैल्यू पुट कर दो, √3/2 होल स्क्वायर माइनस tan 45 क्या होता है, अभी बोले थे 1। cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है साइन 60 के बराबर। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2। हाँ, cos 60 हो जाएगा √3/2 उसका होल स्क्वायर। ओके, अब √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 मीन्स √3 का स्क्वायर होता है √3 इंटू √3। ओके, तो रूट हट जाता है और एक 3 आ जाता है, √3 इंटू √3 गिव्स 3। ठीक, तो 3 हो गया, और 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब इधर देखो, यहाँ पे 3/4 प्लस यहाँ पे 3/4 माइनस, तो कैंसिल हो गया। तो अब उनका आंसर क्या हो गया, सो आवर आंसर विल बी -2। सो आवर आंसर विल बी -2। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान है, इसमें बस वैल्यू पुट करना है, वैल्यू याद रखना और वैल्यू पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, find the value of tan square 60 degree plus sin square 45 degree. Same, you have to find only the value using the putting the value of this angles. तो tan square 60 degree, tan 60 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो tan 60 होता है ओनली √3, तो √3 का स्क्वायर। और sin 45 क्या होता है, sin 45 होता है 1/√2, तो उसका भी स्क्वायर। तो ये क्या दे दिया 3, और ये क्या दिया 1/2, तो आंसर क्या आ गया 2 3 6 प्लस 1 7/2। मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3 होल 1/2। यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते थे, 3 + 1/2 मीन्स 3 होल 1/2। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of sin 30 degree cos 60 degree plus cos 30 degree sin 60 degree। ओके, बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स ये क्या है, मल्टीप्लाई। बीच में कोई साइन नहीं है मतलब इसका वैल्यू है मल्टीप्लाई। देन एंड इज दिस इक्वल विथ साइन 90 डिग्री और cos 90 डिग्री, और इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके साथ इक्वल है, साइन 90 या फिर cos 90, ये पूछ रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्या गिवन है, साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री। ओके, तो साइन 30 क्या होता है, हाफ, cos 60 क्या होता है, साइन 30 हाफ, cos 60 इज ऑल्सो हाफ। cos 30 इक्वल टू साइन 60, दैट इज √3/2, और साइन 60 भी √3/2। ओके, तो ये क्या आ गया 1/2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4, √3 क्या बताए थे 3 होता है, 2 2 ज़ा 4, तो इसको अगर ऐड कर दोगे तो 1 + 3/4 दैट इज़ 4/4, दैट इज़ 1। 4 से डिवाइड करने से क्या आ गया 1। अब 1 कितना डिग्री का वैल्यू है, 1 कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू है। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ओके, तो यहाँ पे पूछा था ना कि किसके साथ इक्वल है, साइन 90 के साथ इक्वल है। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है, वेरी इजी। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. If √3 sin A equal to cos A is equal √3 sin A minus cos A is equal to 0 and A lies between 0 to 90, मतलब A क्या है, एक्यूट एंगल है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A। ठीक, अब √3 क्या है, √3 sin A माइनस cos A इज इक्वल टू 0, ये गिवन है।
तो √3 साइन ए इज इक्वल टू माइनस कॉस है, राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए, कॉस इधर नीचे आ जाएगा तो कॉस है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1, और √3 जब इधर से इधर आएगा, जब √3 इधर से उधर आएगा, मल्टीप्लाई था, इधर का डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, tan ए। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, तो tan का कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, अभी बताए थे tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। बहुत साइड से tan चला जाएगा तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा a इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो ऑप्शन में रहेगा 30, 60, 90, 0, जो ऑप्शन रहेगा उसमें टिक कर देना कि 30 डिग्री इज आवर आंसर। ओके, सो इफ √3 साइन ए माइनस कॉस इक्वल टू 0, साइन और कॉस देख के याद कर लेना कि कॉस को कैसे भी अगर साइन के नीचे ला सकते हैं तो साइन बाई कॉस tan देगा, और जब भी tan दे देगा, tan का वैल्यू हमको पता है तो वहाँ से हम लोगों का एंगल भी निकल सकता है। इसलिए पहले कॉस को राइट में ले आओ, पॉजिटिव हो गया, फिर उसको लेफ्ट में ले जाओगे एज ए डिवीजन। यहाँ पे क्या है, सिंगल है तो इसको डिवीजन में ले जा सकते हैं, तो साइन बाई कॉस tan हो गया, tan ए का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 30 अगर √3 है, इधर tan ए है तो tan बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 2 sin 2a is equal to √3, then what is the value of cos 2a? तो टू साइन 2a इज इक्वल टू क्या है, √3। 2 sin 2a का वैल्यू है √3, ठीक है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर हम ले आ सकते हैं डिवाइड में, तो लिख दो डिवाइड करके, तो sin 2a इज इक्वल टू √3/2। अब √3/2 साइन का कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन का क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमको क्या है, साइन है, तो राइट में भी ढूंढेंगे कि साइन का कितना डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो साइन 60 का वैल्यू है √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो बोथ साइड से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 60। अब यहाँ से ये निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग एक बार देख लेंगे कि दिया क्या है, यहाँ पे दिया क्या है, किसका वैल्यू निकालना है, cos 2a, वहाँ भी 2a है, तो क्यों हम a का वैल्यू निकालें, डायरेक्ट 2a पुट कर देंगे, तो cos 2a का जब वैल्यू तुम्हें पूछा है तो cos 2a क्या हो जाएगा, cos 60, बिकॉज 2a का वैल्यू अभी मिला है, यहाँ पे 2a का वैल्यू अभी क्या मिला था, 60, जस्ट पुट कर दो, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 इक्वल टू sin 30, दैट इज हाफ, तो cos 60 का वैल्यू क्या आ गया, हाफ, तो cos 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, तो जब 2 sin 2a इज इक्वल टू √3 दिया है, वहाँ से sin 2a हो जाएगा √3/2, √3/2 होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू, वहाँ से 2a का वैल्यू हो गया 60, अब 2a 60 हो गया तो cos 2a का वैल्यू 60 और पुट कर दो, cos 60 का वैल्यू 1/2, बस वैल्यूज़ याद रखना है तुम लोगों को, ठीक, तो ही बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक यहीं तक था हम लोगों का, देख ले एक बार, और क्वेश्चन है क्या, नहीं और क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस 11 क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन होमवर्क में जो दिए थे उसको तुम लोग करके लाओगे, ठीक, तो उसको करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी लिख देना है। ओके, थैंक यू फॉर द टुडेज़ क्लास, और कल फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री का और क्वेश्चंस लेके आएंगे, और हम सोच रहे हैं कि इसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी लाएंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।